हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फी डाइम में। आपने पिछले वीडियो अच्छी तरह से देख लिए होंगे। आज अपने करेंगे सौर मंडल। सौर मंडल सौर मंडल क्या है, सौर मंडल के सदस्य क्या हैं, ये टॉपिक अपना रहेगा आज का। सौर मंडल किसे कहते हैं? सौर मंडल किसे कहते हैं? सूर्य तथा सूर्य के चारों ओर घूर्णन कर रहे ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल या सौर परिवार कहते हैं। सौर परिवार कहते हैं। क्या है सौर मंडल? सूर्य और सूर्य के चारों तरफ जो घूर्णन कर रहे हैं जितने भी ग्रह हैं, जितने भी क्षुद्र ग्रह हैं, जितने भी धूमकेतु हैं, जितने भी अपने पास उल्का है या फिर कोई और अन्य पिंड है, उन सब के समूह को अपने क्या कहते हैं? सौर परिवार या सौर मंडल कहते हैं। सूर्य जो है, सूर्य सौर मंडल का मुख्य है। सौर मंडल का मुखिया है। सूर्य जो है वो सौर मंडल का क्या है? मुखिया है। ये सौर मंडल का सबसे प्रभावशाली सदस्य है, यूँ मान सकते हैं। या यूँ कहें, अपने घर में एक बुजुर्ग जो है, सारा का सारा सिस्टम उनके इर्द गिर्द चलता है। इसी तरह से क्या है, सौर मंडल में सूर्य भी एक बुजुर्ग सदस्य है। ये मान लीजिए कि सारा कंट्रोलिंग जो है वो सूर्य के हाथ में है। तो सौर मंडल जो है वो सूर्य जो है वो सौर मंडल का क्या है? मुखिया है। सभी ग्रह जो है वो सौर मंडल के सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं? दीर्घ वर्ताकार कक्षा में चक्रण करते हैं। दीर्घ वर्ताकार कक्षा में ग्रह दीर्घ वर्ताकार कक्षा में चक्रण करते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि दो ऐसे ग्रह हैं, शुक्र तथा अरुण। ये दो ऐसे ग्रह हैं जो क्या करते हैं? शुक्र और अरुण जो है वो दक्षिणावर्त चक्रण करते हैं। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज जो है वो चक्रण करते हैं। अर्थात ये क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर पूर्व से पश्चिम की ओर चक्रण करते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करते हैं? चक्रण करते हैं। अन्य जितने भी ग्रह हैं, अन्य ग्रह जो हैं वो क्या करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त घूर्णन करते हैं। वामावर्त मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज चक्रण करते हैं। अर्थात ये पश्चिम से पूर्व की ओर चक्रण करते हैं। ये दो ऐसे ग्रह हैं जो क्या करते हैं? दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज घूमते हैं, और बाकी जितने भी ग्रह हैं वो सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्रण करते हैं। ये जो ग्रह हैं, इन ग्रहों को अपने क्या करते हैं? दो श्रेणियों में बांट देते हैं। ग्रहों को दो श्रेणियों में बांटा जाता है। देखिए, ये सौर मंडल का मुख्य है, और मुख्य होने के साथ साथ सौर मंडल के द्रव्यमान का 99.97% जो है, 99.97% द्रव्यमान जो है वो सूर्य का है। सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का 99.97% द्रव्यमान जो है वो किसका है? सूर्य का है। अब बचा हुआ जो है 0.03% द्रव्यमान जो है वो अन्य सभी आकाशीय पिंडों का है। उनमें से भी बृहस्पति और शनि जो है, इनका द्रव्यमान जो है वो 92% है। यानी बाकी जो बचे हुए जितने भी आकाशीय पिंड है उनका द्रव्यमान कितना है? 8% है सौर मंडल का। अब अपने पास आता है
कि ग्रहों को अपने दो भागों में बांट सकते हैं। ग्रहों को दो किन भागों में बांटा जाता है? ग्रहों को दो भागों में बांटा जाता है। दो कौन कौन से भाग हैं? नंबर 1 है आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह या इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। ये ध्यान रखना है, पार्थिव ग्रह, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? एक तो बुध है, दूसरा शुक्र है, तीसरा पृथ्वी है और चौथा मंगल है। इन 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह माना गया है। अब आता है दूसरा है बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह भी बोलते हैं इनको। ये कौन कौन से? इनमें आता है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यानी इन 4 को, ऊपर वाले 4 को आंतरिक ग्रह माना गया है, इन 4 को क्या माना गया है? बाह्य ग्रह माना गया है। तो दो भागों में इनको बांट दिया गया है। अब बात करते हैं अपने सूर्य की। सूर्य क्या है? सूर्य, सूर्य जो है, सूर्य सौरमंडल का, सौरमंडल का हृदय स्थल है, हार्ट ऑफ सोलर सिस्टम है। ये हृदय स्थल है, सूर्य सौरमंडल का हृदय स्थल है। सूर्य जो है जीवों की शक्ति का स्रोत है, शक्ति का स्रोत है, जीवों की शक्ति का स्रोत है। सूर्य जो है सभी जीव जो है उन जीवों को क्या करता है? शक्ति, पावर प्रदान करता है, शक्ति देता है। सूर्य की आकाशगंगा के केंद्र से, आकाशगंगा के केंद्र से दूरी जो है वो 32,000 प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष है। सूर्य की आकाशगंगा के केंद्र से जो दूरी है वो कितनी है? 32,000 प्रकाश वर्ष है। एक प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर जिसको कहते हैं, एक लाइट ईयर जो होता है, प्रकाश वर्ष जो होता है वो 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ये याद रखना है। एक प्रकाश वर्ष जो होता है उसमें 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर होते हैं, अगर इसको मीटर में व्यक्त किया जाए तो। वैसे प्रकाश वर्ष होता क्या है? प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी जो होती है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। सूर्य क्या करता है? सूर्य आकाशगंगा के केंद्र के चारों तरफ परिक्रमण करता है। सूर्य आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर, केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से परिक्रमण करता है। यानी इसका परिक्रमण वेग जो है सूर्य का आकाशगंगा के केंद्र के चारों तरफ 250 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सूर्य पूर्व से पश्चिम की तरफ, पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। पूर्व से पश्चिम की तरफ क्या करता है? घूर्णन करता है। सूर्य का घूर्णन वेग जो है, घूर्णन काल 25 दिन केंद्रीय भाग का है और 35 दिन जो है वो अपने पास किसका है? ध्रुवीय भाग का है। यानी इसका घूर्णन काल 25 दिन का है सेंटर का, और जो उसके चारों तरफ का यानी ध्रुवीय भाग जो है उनका अपने पास कितना है? 35 दिन का है। सूर्य वास्तव में है क्या? सूर्य गैसों का गोला है, गैसों का गोला है। ये गोला है जिसमें क्या है? जिसमें से 71% हाइड्रोजन है, 26.5% जो है
वो हीलियम है, सॉरी 28.5%, 28.5% जो है वो हीलियम है। बाकी बचा हुआ अपने पास 0.5% जो है वो अपने पास क्या है, अन्य तत्व है, भारी तत्व, लेकिन मोस्टली क्या है, गैस है। इसमें 0.5% जो है अन्य भारी तत्व है। ठीक है। सूर्य के केंद्रीय भाग का ताप यानी क्रोड का ताप, सूर्य के क्रोड का जो ताप है, क्रोड का ताप कितना है, 1.5 × 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसका जो बाहरी भाग है, बाहरी भाग का जो ताप है, बाहरी भाग का ताप 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी क्रोड का ताप ये है और बाहरी भाग का ताप ये है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत जो है वो नाभिकीय संलयन है। स्रोत नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, नाभिकीय संलयन में हल्के तत्व आपस में जुड़ते हैं और एक भारी तत्व का निर्माण करते हैं, जिससे क्या होता है, द्रव्यमान की क्षति होती है। और द्रव्यमान की क्षति जो होती है वो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिससे अपार मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है। सूर्य में क्या होता है, 4 हाइड्रोजन आइटम जो है, हाइड्रोजन एटम जो है, हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़ते हैं और एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। एक हीलियम नाभिक का 4 हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़कर एक हीलियम नाभिक का निर्माण कर देते हैं। इसमें क्या होता है, अपार मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है जो अपने को प्राप्त होती है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट 16.6 सेकंड में पहुंचता है। ये इंपॉर्टेंट है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसे सूर्य किरीट कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, सूर्य किरीट कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग अपने को दिखाई देता है उसे सूर्य किरीट कहते हैं। ये भाग जो है, ये भाग एक्स रेज उत्सर्जित करता है। ये भाग क्या करता है, एक्स रेज उत्सर्जित करता है। इस भाग को सूर्य का मुकुट कहा जाता है, मुकुट कहते हैं। ये भी अच्छी तरह से याद रखना है अपने को। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, ऐसे पूछा जा सकता है। एक तो सूर्य किरीट कहते हैं और इसको क्या कहा जाता है, दूसरा सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। नेक्स्ट अपने पास है सूर्य कलंक, कलंक या धब्बा। क्या है ये, सूर्य कलंक किसे कहते हैं। सूर्य की सतह पर क्या है, काले धब्बे दिखाई देते हैं। सूर्य की सतह जो है, सतह पर काले धब्बे दिखाई देते हैं। ये जो काले धब्बे हैं ये किसकी वजह से दिखाई देते हैं, सूर्य के चारों तरफ जो है वो वलय है और उन वलयों का जो तापमान है वो आसपास के तापमान से लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम है। इसी वजह से वो काले रंग के दिखाई देते हैं, जो अपने को धब्बेनुमा दिखाई देते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, सूर्य कलंक या सूर्य धब्बा कहते हैं। ये अपने पास सूर्य का एक मोटा मोटा आइडिया जो था वो ये है अपने पास। नेक्स्ट अपने पास आता है सौरमंडल के सदस्य। सौरमंडल के सदस्य क्या है, सौरमंडल के सदस्य, सौरमंडल के सदस्य किसे कहा जाता है। देखिए क्या था, IAU
IAU क्या है? अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ, इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजिकल यूनियन। इसका एक सम्मेलन हुआ था, प्राग सम्मेलन, प्राग सम्मेलन 2006 में। इसका प्राग सम्मेलन हुआ 2006 में। इसने क्या किया? इसने आकाशीय पिंडों को 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया। आकाशीय पिंड जो है इनकी 3 श्रेणियां बना दी गई। कौन कौन सी? नंबर 1 परंपरागत ग्रह, इनके अंदर अपने पास आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इनको परंपरागत ग्रहों की श्रेणी में रखा गया। दूसरा जो था वो श्रेणी बना दी गई बोने ग्रह। इनके अंदर अपने पास है प्लूटो, चेरोन, सेरेस, जेना आदि। इनको किसमें? बोने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया। और तीसरा जो था लघु आकाशीय पिंड, लघु आकाशीय पिंड, तीसरी श्रेणी ये बना दी। इस श्रेणी में किसको रखा गया? इस श्रेणी में क्षुद्र ग्रहों को, धूमकेतुओं को, उल्काओं को, उपग्रहों को और अन्य कोई जो भी आकाशीय पिंड है उनको इस श्रेणी के अंदर रखा गया। इस तरह से अपने पास क्या आ गई? 3 श्रेणियां बना दी। किसने? IAU ने, अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ का प्राग सम्मेलन हुआ था 2006। एक और काम हुआ इस सम्मेलन में। इस सम्मेलन से पहले ग्रहों की, परंपरागत ग्रहों की जो संख्या थी वो 9 थी। लेकिन इस संघ ने क्या किया? 2006 के प्राग सम्मेलन में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। यानी जो ग्रह का दर्जा था प्लूटो का वो समाप्त कर दिया गया था। किस सम्मेलन में? प्राग सम्मेलन 2006 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्लूटो को कब ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया, या इसके ग्रह का जो दर्जा था वो कब समाप्त किया गया? तो प्राग सम्मेलन 2006 में समाप्त कर दिया गया। उसके बाद परंपरागत ग्रहों की जो संख्या थी वो 9 से घटकर कितनी रह गई? 8 रह गई। अब आता है ग्रहों का परिचय। ग्रहों का परिचय सबसे पहले अपने पास आता है ग्रहों को, अपने इनका क्रम पहले देख लेते हैं। ग्रहों का सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, ग्रहों का क्रम पहला है सूर्य से दूरी के अनुसार, दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों को किस तरह से अपने रखेंगे। ग्रहों की सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे पहले अपने पास आता है बुध, फिर आता है मंगल, फिर आता है शुक्र, फिर आता है पृथ्वी, फिर आता है मंगल, फिर है बृहस्पति, फिर है शनि, फिर है अरुण और लास्ट में आता है वरुण। ये किस आधार पर है? सूर्य से दूरी के आधार पर है। दूसरा अपने पास इसका रखा गया क्रम पृथ्वी से दूरी के आधार पर, पृथ्वी से दूरी के अनुसार। पृथ्वी से दूरी के अनुसार अपने पास आता है पृथ्वी से किस तरह से, पृथ्वी से दूरी के अनुसार इनका अपने क्रम डिसाइड किया गया था। सबसे पहले अपने पास आता है शुक्र, फिर अपने पास आता है मंगल, फिर अपने पास आता है बुध, फिर है बृहस्पति, फिर है शनि, फिर है अरुण और फिर है वरुण। तीसरा जो इनका क्रम निर्धारित किया गया वो था आकार के आधार पर, ग्रहों के आकार के आधार पर।
आकार के आधार पर। आकार के आधार पर इनको किस तरह से रखा गया था वो अपने पास आता है। सबसे पहले है बृहस्पति, फिर आता है शनि, फिर आता है अरुण, फिर है वरुण, फिर है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद है शुक्र, शुक्र के बाद है मंगल, और मंगल के बाद आता है बुध। ये आकार के आधार पर है। तो इस तरह से 3 श्रेणियां बना दी गई। सूर्य से दूरी के आधार पर किस तरह से है, पृथ्वी से दूरी के आधार पर क्या है, और फिर आकार के आधार पर क्या है। इन तरह से 3 भागों में अपने इन ग्रहों को पढ़ सकते हैं। अब आता है अपने पास एक एक ग्रह का परिचय क्या है। सबसे पहले अपने पास है बुध। सबसे पहला कौन सा ग्रह है अपने पास, बुध। यह सूर्य का निकटवर्ती ग्रह है, यानी बुध जो है वो सूर्य के सबसे निकट स्थित है। बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे निकट स्थित है। इसका परिक्रमण काल जो है वो 88 दिन का दिन है। यानी ये 88 दिन जो है वो अपने पृथ्वी के दिन से तुलना करके, यानी सभी के ये अपने परिक्रमण काल और घूर्णन काल देंगे वो पृथ्वी की तुलना से दे रहे हैं। वैसे क्या होता है, ये 88 दिन का बुध का 1 वर्ष हो गया, यानी पृथ्वी के 88 दिन जो है वो बुध के 1 वर्ष के बराबर होता है। नेक्स्ट अपने पास है, यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। नेक्स्ट अपने पास है, बुध पर वायुमंडल नहीं है। बुध पर कोई वायुमंडल नहीं है। यह सूर्योदय से 2 घंटे पूर्व दिखाई देता है। सूर्योदय से 2 घंटे पूर्व जो है दिखाई देता है। इसका चुंबकीय क्षेत्र है, यानी बुध पर चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। इसका गुरुत्वाकर्षण जो है, इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 3/8 है। यानी पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है उसका 3/8 है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, यानी बुध का कोई उपग्रह नहीं है। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं। ये इसके मेन अपने पास फीचर है। यह सूर्य का निकटवर्ती ग्रह है। इसका परिक्रमण काल जो है वो 88 दिन का है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। यह सूर्योदय के 2 घंटे पूर्व दिखाई देता है। इसका चुंबकीय क्षेत्र भी है। इसका गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 3/8 है, लेकिन इसका कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट अपने पास आता है शुक्र। नेक्स्ट है शुक्र। शुक्र ग्रह जो है यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। शुक्र पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। यह भार तथा आकार में लगभग पृथ्वी के समान है। इसका भार और आकार जो है वो लगभग पृथ्वी के क्या है, समान है। शुक्र को पृथ्वी की बहन तथा पृथ्वी का जुड़वां भी कहते हैं, जुड़वां भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी का जुड़वां किस ग्रह को माना जाता है, या पृथ्वी की बहन
किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र जो है, शुक्र सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर पूर्व से पश्चिम में परिक्रमण करता है, पश्चिम में परिक्रमण करता है। अपने पहले भी बात की थी कि शुक्र जो है वो क्या करता है, सूर्य के चारों तरफ पूर्व से पश्चिम में परिक्रमण करता है। यह तप्त तथा गर्म ग्रह है, तप्त और गर्म ग्रह है, यानी तपता हुआ ग्रह है, गर्म ग्रह है। नेक्स्ट, सूर्य और चंद्रमा, सूर्य तथा चंद्रमा को छोड़कर, चंद्रमा को छोड़कर यह सबसे चमकीला दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है। यानी किसको छोड़ दे, सूर्य और चंद्रमा सबसे ज्यादा चमकीले अपने को ये दिखाई देते हैं। इनको छोड़ दें तो तीसरे नंबर पर चमकीला दिखाई देने वाला जो है वो कौन है, शुक्र है। यह प्रातः पूर्व में तथा सायं पश्चिम में दिखाई देता है, पश्चिम में दिखाई देता है। प्रातःकाल पूर्व में दिखाई देता है और सायं के समय ये पश्चिम में दिखाई देता है। अतः इसे बोर का तारा तथा सांझ का तारा भी कहते हैं, सांझ का तारा भी कहते हैं। इसका ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांझ का तारा या भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, या पृथ्वी की बहन, पृथ्वी का जुड़वां किसे कहा जाता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपने पास है, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है शुक्र का, कोई भी उपग्रह नहीं है। ये थी अपने सामान्य जानकारी किसकी, शुक्र ग्रह की। अब आता है अपने पास पृथ्वी। नेक्स्ट अपने पास क्या, पृथ्वी। पृथ्वी जो है सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, यानी जीवन फिलहाल अपने जो देख रहे हैं उसके अनुसार जीवन सिर्फ किस ग्रह पर है, पृथ्वी पे। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह, ग्रह जिस पर जीवन संभव है, इस पे क्या है, जीवन संभव है पृथ्वी पे। पृथ्वी गोलाकार है, पृथ्वी गोलाकार है, परंतु ध्रुवों पर चपटी है, ध्रुवों पर चपटी है। एक्चुअल में क्या है, विषुवत रेखीय और ध्रुवीय त्रिज्या जो है उसमें 21 किलोमीटर का अंतर है। यानी विषुवत रेखीय त्रिज्या, विषुवत रेखीय त्रिज्या माइनस ध्रुवीय त्रिज्या बराबर 21 किलोमीटर। मतलब विषुवत रेखा पर अगर त्रिज्या नापे और ध्रुवों पर त्रिज्या नापे और उनका अंतर निकालें पृथ्वी के लिए, तो अपने पास कितना आता है, 21 किलोमीटर का आता है। तो ध्रुवों पर ये थोड़ी सी चपटी है। नेक्स्ट अपने पास है पृथ्वी का घूर्णन काल, सॉरी परिक्रमण काल जो है, परिक्रमण काल कितना है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड है। ये क्या है, परिक्रमण काल है। परिक्रमण काल किसको बोलते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगा समय। पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है, घूर्णन करती है। तो पृथ्वी का घूर्णन काल जो है, पृथ्वी का घूर्णन काल 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड है।
23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड इसका क्या है, घूर्णन काल है। पृथ्वी की परिक्रमण गति जो है, पृथ्वी की परिक्रमण गति, परिक्रमण गति के कारण, परिक्रमण गति के कारण क्या बनती है, ऋतुएं बनती है। पृथ्वी पर जो ऋतुएं बनती है वो किसकी वजह से बनती है, परिक्रमण काल के कारण बनती है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, घूर्णन गति के कारण क्या होता है, घूर्णन गति के कारण दिन रात बनते हैं। पृथ्वी पर जो दिन रात बनने की प्रक्रिया है वो किसकी वजह से है, घूर्णन गति के कारण है। पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 से 1/2 यानी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, झुकी हुई है, 23.5 डिग्री ये झुकी हुई है। नेक्स्ट अपने पास पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण, जल की उपस्थिति के कारण जब इसको अंतरिक्ष से देखा जाता है तो ये नीले रंग की दिखाई देती है, कारण अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है। अतः इसे नीला ग्रह भी कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि किस ग्रह को नीला ग्रह माना जाता है। तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी को जब अंतरिक्ष से देखते हैं और ये नीली क्यों दिखाई देती है, पृथ्वी पर जल की उपस्थिति है, जल की उपस्थिति के कारण नीली दिखाई देती है। नेक्स्ट अपने पास है चंद्रमा जो है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ये अपने पास पृथ्वी के लिए मोटे रूप में अपने पास जो मेन इसके फीचर हैं वो अपने पास ही है। नेक्स्ट अपने पास आता है मंगल। मंगल सूर्य से दूरी के अनुसार ये चौथे क्रम का ग्रह है। दूरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो मंगल जो है वो किस क्रम का ग्रह है, चौथे क्रम का ग्रह है। इसे लाल ग्रह भी कहते हैं, लाल ग्रह भी कहते हैं। इसका लाल रंग दिखाई क्यों देता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो मंगल जो है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। इसका लाल रंग दिखाई क्यों देता है, इस पर लौह ऑक्साइड पाया जाता है और उस लौह ऑक्साइड की वजह से ही ये कैसे रंग का दिखाई देता है, लाल रंग का। जैसे पृथ्वी जल की उपस्थिति के कारण नीले रंग की दिखाई देती है, लेकिन ये लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण कैसा दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट, इसका परिक्रमण काल जो है, परिक्रमण काल 486 दिन का है। इसका परिक्रमण काल जो है वो 486 दिन है। इसका घूर्णन काल जो है वो 24.7 घंटे है। यानी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करने में ये कितना समय लेता है, 486 दिन का समय लेता है। और अपने अक्ष पर घूर्णन में ये कितना समय ले लेता है, 24.7 घंटे लेता है। मंगल की एक विशेषता है कि मंगल पर ऋतुएं पाई जाती है, मंगल पर ऋतुएं पाई जाती है, ऋतुएं पाई जाती है। यहाँ 6 महीने क्या होता है, 6 महीने सर्दी होती है और 6 महीने क्या होती है, गर्मी। 6 महीने सर्दी होती है और 6 महीने क्या पाई जाती है, गर्मी। यानी यहाँ क्या है, ऋतुएं हैं। नेक्स्ट अपने पास है मंगल जो है, मंगल पर क्या है, पतला वायुमंडल है। मंगल पर पतला वायुमंडल है, वायुमंडल है, ठीक है, जिसमें क्या है, लगभग 92% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। लगभग 92% इस पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और शेष जो है, शेष हाइड्रोजन, नाइट्रोजन
आर्गन, ऑक्सीजन, ओजोन तथा जलवाष्प है। इसका जो वायुमंडल है पतला वायुमंडल है और उसके अंदर अपने पास ये है। इसका सबसे ऊंचा जो पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। निक्स ओलंपिया, ये निक्स ओलंपिया जो है वो इसका सबसे ऊंचा पर्वत है मंगल का। नेक्स्ट अपने पास है, इसके दो उपग्रह हैं, एक तो है फोबोस, दूसरा है डिमोस। ये दो इसके क्या है, उपग्रह हैं, दो उपग्रह हैं। ये डिमोस जो है ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। डिमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, आगे भी बात करेंगे अपने, लेकिन डिमोस जो है वो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो ये अपने पास मंगल की कुछ विशेषताएं हैं। अब आता है अपने पास बृहस्पति। बृहस्पति यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है सौर मंडल का। इसका परिक्रमण काल जो है, परिक्रमण काल 11.9 वर्ष का है। 11.9 वर्ष का परिक्रमण काल है। इसका जो घूर्णन काल है, घूर्णन काल जो है वो 9.8 दिन का है। यह सौरमंडल का सबसे भारी, सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह भी है, सबसे भारी ग्रह भी है, सबसे बड़ा भी है और सबसे भारी ग्रह भी है। इसका जो गुरुत्वाकर्षण है, इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 5 गुना है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितने गुना है? 5 गुना जो है वो इसका अपने पास क्या है, गुरुत्वाकर्षण है। इसके सबसे ज्यादा उपग्रह है, इसके सबसे ज्यादा उपग्रह है, सबसे ज्यादा उपग्रह ये इसके हैं, किसके? बृहस्पति के। लेकिन गैनीमेड जो है, गैनीमेड ये इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, इसका भी सबसे बड़ा उपग्रह है और सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है। ये कुछ अपने पास बृहस्पति की विशेषताएं। अब आता है अपने पास शनि। शनि आकार के हिसाब से ये दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है सौरमंडल का, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि जो है वो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, सॉरी ग्रह है, उपग्रह नहीं ग्रह है। इसका जो परिक्रमण काल है, परिक्रमण काल वो 29.5 वर्ष है। शनि का परिक्रमण काल 29.5 वर्ष है। इसका घूर्णन काल जो है, घूर्णन काल 10.2 घंटे है, 10.2 घंटे। यह पीले रंग का दिखाई देता है, पीले रंग का दिखाई देता है। शनि जो है वो पीले रंग का दिखाई देता है। शनि की सबसे बड़ी विशेषता जो है, शनि की सबसे बड़ी विशेषता इसके चारों ओर
वल्य पाए जाते हैं। इसके चारों तरफ क्या है? वल्य है। टाइटन, इसके भी बहुत उपग्रह हैं। बृहस्पति के बाद सबसे ज्यादा जो उपग्रह हैं वो किसके हैं? शनि के हैं। लेकिन टाइटन जो है, टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, बड़ा उपग्रह है। और इस टाइटन की एक और विशेषता है, यह सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह है जिसका खुद का घना वायुमंडल है। इसका यानी सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह है, सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह जिसका स्वयं का वायुमंडल है। और कोई भी उपग्रह ऐसा नहीं है जिसका वायुमंडल हो, लेकिन शनि का खुद का क्या है? वायुमंडल है। ये अपने पास शनि की कुछ विशेषताएं हैं। अब अपने पास आता है अरुण। नेक्स्ट अपने पास है अरुण। अरुण की खोज जो है, इसकी खोज 1781 में विलियम अर्सेल द्वारा की गई थी। विलियम अर्सेल ने इसकी खोज की थी कब? 1781 में। इसे प्रथम आधुनिक ग्रह भी कहते हैं, ग्रह कहते हैं। इसकी खोज हुई थी 1781 में। किसने की थी? विलियम अर्सेल ने की थी। और इसे प्रथम आधुनिक ग्रह के नाम से भी जाना जाता है अरुण को। इसका जो परिक्रमण काल है, परिक्रमण काल जो है वो 84 वर्ष है। इसका घूर्णन काल जो है, घूर्णन काल 10.8 घंटे है। इसका घूर्णन काल जो है वो 10.8 घंटे है। ये क्या करता है? ये पूर्व से पश्चिम में घूर्णन करता है। दो ग्रह थे अपने पास, एक शुक्र था और एक अरुण। ये पूर्व से पश्चिम में क्या करते हैं? घूर्णन करते हैं। नेक्स्ट, इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ये जो ग्रह है इसे क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। यह ग्रह जो है वो हरे रंग का दिखाई देता है, हरे रंग का दिखाई देता है। कारण मीथेन की उपस्थिति के कारण, मीथेन की उपस्थिति के कारण, ध्यान रखना इसका, मीथेन की उपस्थिति के कारण यह कैसे रंग का दिखाई देता है? हरे रंग का दिखाई देता है। और नेक्स्ट अपने पास है, इसके भी कई उपग्रह हैं, इसके भी उपग्रह हैं। इसे लेटा हुआ कहते हैं। ये पूर्व से पश्चिम में चक्रण करता है। 84 वर्ष इसका परिक्रमण काल है। इसे लेटा हुआ और ये हरे रंग का दिखाई देता है। कारण क्या है हरे रंग का दिखाई देने का? हरे रंग का दिखाई देने का कारण है अपने पास मीथेन पाई जाती है इस पे, इसलिए हरे रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट है अपने पास वरुण। वरुण इसकी खोज जो है 1846 में हुई थी। इसकी खोज कब हुई? 1846 में। इसका परिक्रमण काल जो है, परिक्रमण काल 165 वर्ष है। और इसका घूर्णन काल जो है, घूर्णन काल 15.8 घंटे है। खोज कब हुई? 1846 में हुई थी। और परिक्रमण काल 165 वर्ष है। इसका घूर्णन काल जो है वो 15.8 घंटे है। वरुण जो है, वरुण पीत मिश्रित हरा दिखाई देता है, पीत मिश्रित हरा दिखाई देता है, दिखाई देता है।
इसका रंग जो है वो कैसा है, पीत मिश्रित हरा है। इसके 13 उपग्रह हैं, 13 उपग्रह हैं, वरुण के 13 उपग्रह हैं। ये था अपने पास परंपरागत ग्रहों का परिचय। अब आता है अपने पास नंबर 2 जो थे वो थे बोन्ने ग्रह। बोन्ने ग्रह क्या है? बोन्ने ग्रह देखिए, IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजिकल यूनियन जो थी उसने क्या किया, उसने आकाशीय पिंडों की जो दूसरी श्रेणी थी उसका नाम क्या रख दिया, बोन्ने ग्रह नाम रख दिया। इसमें अपने पास आता है प्लूटो। प्लूटो, इसकी खोज जो है, प्लूटो की खोज 1930 में हुई थी। 1930 में खोज किसने की थी? क्लॉड टाम्वो, इसने इसकी खोज की थी। यानी प्लूटो की खोज 1930 में हुई और खोज किसने की? क्लॉड टाम्वो ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट, प्लूटो को 2006 का जो प्राग सम्मेलन था, 2006 के प्राग सम्मेलन में इसका ग्रह का जो दर्जा था वो हटा दिया गया था। सम्मेलन में ग्रह का दर्जा हटाया गया, हटा दिया। पहले इसको ग्रह माना गया था, लेकिन इस जो ग्रहों की डेफिनेशन है वो इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता है। क्या इससे नहीं करता है? प्लूटो जो है, प्लूटो क्या करता है? प्लूटो वरुण की कक्षा को काटता है, वरुण की कक्षा को काटता है। यानी ये जो है इसका जो चक्रण है वो क्या करता है? वरुण की कक्षा को काटता है। और ये जो ग्रहों की डेफिनेशन है उसमें ये है कि कोई भी ग्रह किसी दूसरे ग्रह की कक्षा को काटना नहीं चाहिए। यह ठंडा बोना ग्रह है, काफी ठंडा है। सबसे ठंडा ग्रह वरुण है, सबसे ठंडा ग्रह जो है वो वरुण है। और ये ठंडा बोना ग्रह है, बोना ग्रह है। दूसरा अपने पास है चेरोन। चेरोन 2006 से पहले, 2006 से पूर्व इसे प्लूटो का उपग्रह माना जाता था। 2006 से पूर्व जो है वो चेरोन को क्या कहते थे? प्लूटो का उपग्रह कहते थे। सेरेस, सेरेस की जो खोज थी वो 1801 में हुई थी और प्याजी ने इसकी खोज की थी। तो ये है अपने पास बोन्ने ग्रह। अब आता है लघु सौरमंडलीय पिंड। लघु सौरमंडलीय पिंड क्या है? लघु सौरमंडलीय पिंड देखिए, 2006 का प्राग सम्मेलन था, उसी में क्या किया गया था? कुछ आकाशीय पिंड ऐसे थे जिनको क्या नाम दे दिया गया? लघु सौरमंडलीय पिंड। जैसे क्षुद्र ग्रह है, या फिर अपने पास क्या है? धूमकेतु है या उल्का है। इनको क्या नाम दे दिया गया था? लघु सौरमंडलीय पिंड। उपग्रह जो है, उपग्रहों को भी लघु सौरमंडलीय पिंड के अंतर्गत रखा गया था। सबसे पहले अपने पास आता है क्या? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह है क्या चीज अपने पास? क्षुद्र ग्रह क्या है अपने पास? क्षुद्र ग्रह क्या करते हैं? ये अपने पास क्या है? वे आकाशीय पिंड है जो प्राय मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य चक्रण करते हैं। मंगल तथा बृहस्पति जो ग्रह है इनकी कक्षाओं के मध्य क्या करते हैं? ये परिक्रमण करते हैं। क्षुद्र ग्रह जो है इनका नाम जो है, इनको लघु ग्रह या अवांतर ग्रह भी कहते हैं इनको। ये भी एक इनकी विशेषता है। इन्हें लघु ग्रह या अवांतर ग्रह भी कहा जाता है। ये प्राय क्या करते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या करते हैं? चक्रण करते हैं। नेक्स्ट, चिरोन अपने पास एक क्षुद्र ग्रह है। चिरोन जो है वो क्या करता है? चिरोन शनि और अरुण के मध्य क्या करता है? परिक्रमण करता है चिरोन। बाकी लगभग मंगल और बृहस्पति के बीच, लेकिन चिरोन जो है वो शनि
तथा अरुण की जो कक्षाएं हैं उनके बीच में क्या करता है, चक्रण करता है। ये जो क्षुद्र ग्रह हैं ये ग्रहों के विस्फोटों से प्राप्त होते हैं। क्षुद्र ग्रह जो है ग्रहों के विस्फोट, ग्रहों के विस्फोट के कारण इनकी उत्पत्ति हुई है। फोरवेस्टा एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों के द्वारा देखा जा सकता है, मतलब डायरेक्ट देख सकते हैं। फोरवेस्टा ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देख सकते हैं। इसके अलावा और भी अपने पास क्षुद्र ग्रह है। ओटोन, प्लास, हाइजिया, ये अन्य क्षुद्र ग्रहों के कुछ अपने पास है। तो ये क्षुद्र ग्रह क्या है, इन्हें लघु ग्रह या अवांतर ग्रह भी कहते हैं। प्राय ये क्या करते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं। चिरोन जो है वो शनि और वरुण, चिरोन एक क्षुद्र ग्रह है जो शनि और अरुण के बीच में क्या करता है, परिक्रमण करता है। इनकी उत्पत्ति हुई कैसे, इनकी उत्पत्ति जो है वो ग्रहों के विस्फोट से हुई है। फोरवेस्टा एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे अपने नंगी आंख से देख सकते हैं। ओटोन, प्लास, हाइजिया आदि अन्य अपने पास क्षुद्र ग्रह है। नेक्स्ट अपने पास आता है धूमकेतु या पुच्छल तारा, इंग्लिश में इनको कहते हैं कोमेट। ये जो कोमेट शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ये ग्रीक भाषा के यानी कोमेट शब्द की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा के एस्टर कोमेट से हुई है। और इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ है लंबी पूंछ वाला तारा। यानी ग्रीक भाषा के एस्टर कोमेट से कोमेट शब्द की उत्पत्ति हुई है और इसका अर्थ होता है लंबी पूंछ वाला तारा। जब धूमकेतु क्या करता है, धूमकेतु सूर्य के निकट आता है तो इसकी लंबी पूंछ दिखाई देती है, ठीक है। धूमकेतु का सिर हमेशा सूर्य की तरफ होता है जबकि पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती है। धूमकेतु की धूमकेतु का सिर जो है, सिर सूर्य की ओर और तथा पूंछ जो है, पूंछ सूर्य से दूर होती है। पूंछ जो है वो सूर्य से दूर होती है। नेक्स्ट अपने पास आता है हेली नामक जो धूमकेतु है, हेली धूमकेतु, इसका परिक्रमण काल जो है वो 76 वर्ष है। 76 वर्ष में ये अपना परिक्रमण काल पूरा करता है। ये 1986 में दिखाई दिया था, 1986 में दिखाई दिया था। अब ये 2062 में दिखाई देगा, 2062 में दिखाई देगा। ये है अपने पास धूमकेतु। नेक्स्ट अपने पास आता है उल्का। उल्का क्या है? उल्का किसे कहते हैं? तो उल्का क्या है? उल्का जो है ये आकाश में चमकीली दारी के रूप में दिखाई देती है। उल्का जो होती है वो आकाश में किस तरह से चमकीली दारी के रूप में दिखाई देती है। ये है क्या चीज़? ये क्षुद्र ग्रह और अन्य जो आकाशीय पिंड है उन आकाशीय पिंडों के क्या होते हैं? टुकड़े होते हैं। ये क्षुद्र ग्रह तथा अन्य आकाशीय जो पिंड है, आकाशीय पिंडों के टुकड़े होते हैं।
क्षुद्र ग्रह है या कोई अन्य आकाशीय पिंड है, उनके क्या है, टुकड़े हैं। जब उल्का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो क्या होता है, वायु के साथ घर्षण के कारण ये जलकर नष्ट हो जाती है। तो घर्षण के कारण जलकर नष्ट हो जाती है। ये जब वायुमंडल में जलकर नष्ट होती है तो अपने को टूटते हुए तारे के समान दिखाई देती है। ये टूटते हुए तारे के समान दिखाई देती है। और सामान्यतः अपने कई बार आकाश में देखते हैं तो रात्रि के समय अपने को इस तरह की चमकीली धारी ये दिखाई देती है। अपने उसे तारा टूटना ही कहते हैं। एक्चुअल में तारा नहीं होता, वो क्या होती है, उल्का होती है। जो उल्का पूरी तरह से पृथ्वी के वायुमंडल में जलकर नष्ट नहीं होती और पृथ्वी पर तल पर टकरा जाती है, उसे उल्का पिंड कहते हैं। यानी जो उल्का जलकर पूर्णतः नष्ट नहीं होती और पृथ्वी तल पर पहुंचती है, उसे उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, उल्का पिंड। तो ये अपने पास थी उल्का। अब आता है अपने पास उपग्रह। उपग्रह क्या है, उपग्रह किसे कहते हैं? उपग्रह क्या है? वे आकाशीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वे आकाशीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। उपग्रह का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता। उपग्रह का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है। यानी उपग्रह जो होते हैं उनका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा भी एक उपग्रह है जो सूर्य के प्रकाश के कारण अपने को चमकता हुआ दिखाई देता है। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, इनके कोई उपग्रह नहीं है, दोनों के ही। गैनीमेड जो है सबसे बड़ा उपग्रह है, जबकि डीमोस जो है, डीमोस सबसे छोटा उपग्रह है। अब आता है अपने पास चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा जो है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा का व्यास जो है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, 1/4 है। चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का क्या है, 1/4 है। चंद्रमा का परिक्रमण काल तथा घूर्णन काल दोनों ही 27.3 दिन है। चंद्रमा का परिक्रमण काल भी और घूर्णन काल भी दोनों ही क्या है, 27.3 दिन है। इसी कारण क्या होता है, अपने को चंद्रमा की एक सतह दिखाई देती है। चंद्रमा की एक ही सतह जो सूर्य के सामने है,
सामने है वही दिखाई देती है, वही दिखाई देती है, जो सूर्य के सामने है वो दिखाई देती है। इसके पीछे का जो भाग है, इसके पीछे का भाग जो है अंधकार में है, अंधकार में है। इसे क्या कहते हैं? शांति का सागर कहते हैं, शांति का सागर कहा जाता है। इसके पीछे का जो भाग है इसे क्या कहते हैं? शांति का सागर कहते हैं, जो अंधकार में है, क्योंकि इसकी एक स्तर अपने को दिखाई देती है। कारण इसका घूर्णन काल और परिक्रमण काल दोनों ही 27.3 दिन है। मतलब 27.3 दिन में ये पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है और अपने अक्ष पर घूमने में भी ये 27.3 दिन लेता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का निकटतम खगोलीय पिंड है, खगोलीय पिंड है। पृथ्वी के सबसे निकटवर्ती खगोलीय पिंड जो है वो क्या है? चंद्रमा है। चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 1/6 भाग है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कौन सा भाग है? 1/6 भाग जो है वो है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति का कारण अपने गुरुत्वाकर्षण में पढ़ा था कि चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है, डिटेल पढ़ी थी अपने। तो चंद्रमा पर क्या है? वायुमंडल नहीं है। ये था चंद्रमा। अब आता है अपने पास तारे। तारे क्या है? तारे ये विशालकाय आकाशीय पिंड है, आकाशीय पिंड है जिनका स्वयं का प्रकाश है, स्वयं का प्रकाश है। विशालकाय आकाशीय पिंड है तारे जो हैं, और इनका खुद का क्या होता है? प्रकाश होता है। तारे जो हैं वो एक्चुअल में क्या है? गैसों से मिलकर बने होते हैं। तारों में ऑलमोस्ट 70% जो है वो हाइड्रोजन होती है, 28.5% जो है वो अपने पास हीलियम इस तारों में होती है, और 1.5% जो है वो अपने पास अन्य है, जैसे अपने पास क्या है? कार्बन है, ये 28% हीलियम, 1.5% जो है वो कार्बन है, नियोन है, इस टाइप की गैसें होती है। जबकि 0.5% जो है वो अन्य भारी तत्व होते हैं। तारों का जो समूह होता है, तारों का समूह तारामंडल कहलाता है, तारामंडल कहलाता है। तारों का जो समूह है वो क्या कहलाता है? तारामंडल। सूर्य जो है ये भी एक तारा है, सूर्य भी क्या है? तारा है। सूर्य जो है वो एक तारा है। तारों में क्या होता है? तारों में जब H2 कम होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है तारों में, तो इसकी सतह जो है वो फूल जलने लगती है। और क्या होता है? फूलने जब लगती है तो ये लाल हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? लाल दानव कहते हैं, लाल दानव कहा जाता है। लाल दानव किसको कहते हैं? तारों को कहते हैं। कब? जब इनमें हाइड्रोजन की कमी होती है तो इनकी बाहरी सतह फूलने लगती है और ये लाल हो जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? लाल दानव। एक क्वेश्चन हो रहा था गैस दानव, गैस दानव। एक तो है लाल दानव, लाल दानव तो होते हैं तारे। गैस दानव क्या होते हैं? गैस दानव जो है वो है बृहस्पति ग्रह, शनि, अरुण और वरुण। इन चारों को क्या कहा जाता है? गैस दानव कहा जाता है। ये ध्यान रखना, गैस दानव में ये 4 ग्रह शामिल हैं। और लाल दानव क्या होता है? लाल दानव तारे को कहा जाता है जब इसके अंदर हाइड्रोजन की कमी होती है तो इसकी बाह्य सतह फूलने लगती है, जिसकी वजह से क्या है? वो लाल रंग का दिखाई देने लगता है। तो ये था अपने रीड से रिलेटेड साइंस का, फिजिक्स का सिलेबस था। आप वीडियोज़ को, सभी वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों को
ये चैनल जो है सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट कीजिए, उनको शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। अच्छी तरह से वीडियो देखने के बाद कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो भी, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तब भी आप कमेंट ज़रूर करना। आपको इसकी टेस्ट सीरीज़ भी उपलब्ध करवाई जाएगी, तो निश्चित रूप से चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।